दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही हाई कोर्ट को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, अगर आप भी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी आपके विज्ञापन और भी तमाम चीज़ों के बारे में। इसके साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, दोबारा आवेदन को लेकर, साथ ही उसके कार्यक्रम के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी मेरे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। लगातार अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जल्दी से परीक्षा करवा ली जाए, जिससे कि चयन बोर्ड की जो भर्ती काफ़ी लंबे समय तक लटकी रहती हैं, ऐसा इस भर्ती में देखने के लिए ना मिले। इसी बीच अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के लिए, तो ये मामला हाईकोर्ट तक भी जा चुका है। हाल ही में आपको याद होगा, हाईकोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर दिया गया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 6 हफ्ते के अंदर जो भी यहाँ पे आयोग के अंदर काम है उनको पूरा कर लिया जाए। अब 6 हफ्ते के अंदर जो करने के लिए कहा गया था वो ये था कि सदस्यों की नियुक्ति हो जाए और उसके बाद में जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं उनके प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाए। 6 हफ्ते का जो काम था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया 14 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक किसी भी सदस्य की नियुक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिली। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की घोषणा। इसके अलावा 10 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट अब आप सभी के सामने सख्त देखने के लिए मिल सकता है। नीचे आप सभी के बीच लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्य न होने के कारण शिक्षकों और प्राचार्य के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। दीपक कुमार अग्रवाल के अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में बताया था कि जो सदस्यों की नियुक्ति होगी वो 6 हफ्ता में पूरी कर ली जाएगी, जिसकी टाइमलाइन आप सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर को ख़त्म हो गई है। लेकिन यह समय बीत जाने के बावजूद सदस्यों की नियुक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिली। उसी को लेकर आगे लिखा हुआ है कि यह स्थिति जब हुई जब चयन बोर्ड के सभी सदस्य 8 अप्रैल को खाली हो गए, मतलब रिटायर हो गए, और उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं अगले साल। इसी बीच भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया 4163 पदों पर। आवेदन लेने के 4 महीने बाद भी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। टीजीटी पीजीटी की अगर बात की 16 जून तक आवेदन मांगे गए थे। वहीं अगर बात कीजिए पीजीटी के लिए 2013 की भर्ती के लिए और भी तमाम प्रक्रिया यहाँ पर लंबित है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी भी थी। कल की तारीख में चयन बोर्ड के माध्यम से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जो कि 2013 की भर्ती के लिए था। अब इसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए चयन बोर्ड के अंदर, अब जल्द आप सभी के सामने जो सदस्य हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए, उम्मीद ये है कि इसी सप्ताह सदस्यों को लेकर जो नियुक्ति है वो हो जाएगी। हालांकि ये लिखा हुआ है समाचार पत्रों में, होगी कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सप्ताह निकल गए और बहुत सारे सप्ताह भी आने वाले हैं, क्योंकि सरकार कह तो देती है कि जल्द हम नियुक्ति करेंगे, लेकिन करती नहीं है। यहाँ पर मीडिया एजेंसी के माध्यम से लिखा भी हुआ है कि इसी सप्ताह सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और एग्जाम डेट इसी माह घोषित होगी। क्या ये हो पाएगा, ऐसा उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्टूबर का अंतिम समय आ चुका है और अभी तक इस प्रकार का प्रोसेस कोई भी आगे देखने के लिए नहीं मिला। अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति तत्काल नहीं हुई तो हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सख्ती दिखा सकता है। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अब बहुत जल्द सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी, जो कि इसी सप्ताह पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि आप जानते हैं कि मामला शासन स्तर पर है, वहां से जब चयन बोर्ड के पास फाइलें आएंगी उसके बाद में प्रोसेस आगे शुरू होगा। फिर आप जानते हैं जब सदस्यों की नियुक्ति होगी तो लगभग 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा सभी सदस्यों के आने के लिए। फिलहाल लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर अक्टूबर के अंतिम, मतलब कि बिल्कुल लास्ट वाले दिनों में आकर भी सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तब भी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब ये होगा कि नहीं, इसके लिए इंतजार है, क्योंकि अगर नवंबर के पहले सप्ताह तक टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्य आ जाते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है जनवरी तक। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार दी जाती हैं और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। उम्मीद है कि जनवरी से ज़्यादा आगे परीक्षा ना बढ़े, क्योंकि इसके बाद आप सभी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ गाइडलाइन शासन से मांग रहा है। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विषयवार भर्ती तो होती नहीं है, सिर्फ एक आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है। दूसरी जो भर्ती देखने के लिए मिलती है उनमें विषयवार होती है, तो अलग अलग यहाँ से जो गाइडलाइन है वो शासन से मांगी जाती हैं, जिसमें समय लगता है। अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, वो कब तक जारी होगा, तो उसके बारे में कई अधिकारियों से जानकारी देखने के लिए मिली है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, शासन की तरफ से जवाब मिल जाते हैं, तो नवंबर महीने के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी का जो इंतजार है वो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए। बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो लगभग 200 के आसपास पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि आम बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी वो ये होगी कि एक बार फिर से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पिछली बार 2019 में आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिली थी। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद में एक बार फिर से नवंबर महीने के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। और जैसे यहाँ पे अंतिम मोहर लगती है, जल्द आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का जो पैटर्न है वो काफ़ी टफ होता है आम भर्तियों के मुकाबले। और खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों का जो पैटर्न है वो हमेशा ही टफ रहता है, चाहे वो LT की भर्ती हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की। और इसमें जो आपका चयन किया जाता है वो प्री और मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलता है। पिछले पैटर्न को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर देखने के लिए मिली है कि यहाँ से अधिकारियों के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। कल देर रात को सबसे पहले मैंने आप सभी को बता दिया था कि जहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हमें 1 महीने का समय दिया जाए, जो कि नवंबर तक देखने के लिए मिलेगा। और नवंबर के लास्ट आते आते इस भर्ती को हम पूरी कोशिश करेंगे कि भर्ती की जो फाइल है वो क्लोज कर दी जाए। इसी के संबंध में कई और अधिकारियों से पूछा गया। अब जो अधिकारी आपको बताते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। वो भर्ती को कब तक पूरा करेंगे ये अधिकारियों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी अपडेट उनके माध्यम से दी जाएगी वो मैं आपको हमेशा साझा करता रहूँगा। उन्होंने जानकारी दी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश बनकर तैयार किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको शासन की मोहर लगने के बाद में जारी कर दिया जाएगा। अगर अधिकारियों की बातों को समझें तो उनका ये कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर शुरू हो सकते हैं। अगर नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर शासन आदेश जारी होगा तो 2 से 3 दिनों के बाद ही आपके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप सभी की मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और नवंबर के मिडिल आते आते आप सभी की जो चयनित लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। जैसे ही आपकी सूची जारी होती है, चाहे वो 20 नवंबर तक देखने के लिए मिले, तो 2 से 3 दिनों के अंदर काउंसलिंग से जो संबंधित प्रोसेस होते हैं वो ख़त्म कर लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोसेस आपका नहीं होगा। 69,000 में एक बड़ी वैकेंसी थी, तो वहाँ पे काउंसलिंग ज़्यादा लंबे समय तक चली थी। एडेड जूनियर एक छोटी सी वैकेंसी 1894 पदों के लिए देखने के लिए मिलती है, तो एक ही दिन के अंदर इसकी जो काउंसलिंग है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर जो अधिकारी कहते हैं उनकी अगर बातों को समझें, उनका मानना यह है कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर एडेड जूनियर को लेकर दोबारा से आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। फिर मिडिल में आते आते इसकी मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद में जारी करके नवंबर के लास्ट तक अभ्यर्थियों को स्कूल पहुंचा दिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। उम्मीद है कि जल्द अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें।